वक्फ बिल की कर लेते हैं। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सरकार बिल पेश करेगी। बिल पर लोकसभा में लगभग 8 घंटे तक चर्चा होगी। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सरकार इस बिल को टेबल करेगी। इस दौरान 8 घंटे तक इस बिल पर चर्चा होगी। किरण रिजिजू इस दौरान बिल की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ बिल को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है, क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी कर दिया है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष की यह मांग ठुकरा दी गई, जिसके बाद इन सदस्यों ने वॉकआउट किया। तो किरण रिजिजू सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज वक्फ संशोधन विधेयक टेबल किया जाएगा। जो मौजूदा सदन का सत्र है वो 4 अप्रैल तक है। ऐसे में आज ये बिल यानी वक्फ संशोधन बिल, जिसका सभी को इंतजार था, ये बिल आज लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। इस बिल पर आज चर्चा होगी। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। किरण रिजिजू सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ बिल को लेकर सस्पेंस क्योंकि खत्म हो गया है। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 4 घंटे 40 मिनट एनडीए के सांसद चर्चा करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें विपक्ष के सांसदों को समय दिया गया है। ऐसे में तमाम सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने की अपील की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि वक्फ विधेयक से मुस्लिम समुदाय के गरीब तबके को बहुत फायदा होगा। बिल लोकसभा में आने की बात है। मैं समझता हूं संसदीय इतिहास में, संसद भवन में एक नई इबारत लिखने वाला दिन होगा। और इसमें जो असमानता है, जो ना सुनने का अधिकार जो छीनने का की बात कही गई थी, उसका संशोधन है। मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा लाभ किसी को देगा तो ये मुस्लिम वर्ग के गरीब तबके को देगा और उनको उनके हक मिलेगा। और इसमें किसी प्रकार की ना तो ज़मीन को छीना जा रहा है और न ही किसी प्रकार का कोई मुस्लिम पक्ष के अधिकार को कम किया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि विसंगति होने पर न्यायालय को इसकी सुनवाई का अधिकार होगा। वहीं राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि वक्फ बिल से मुसलमानों को फायदा होगा। विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो है कांग्रेस है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस है, अदर रीजनल पार्टीज हैं, वो मुसलमान में डर पैदा कर रही है। मुसलमान को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमेशा ऑलवेज वक्फ, और हम इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे जो इन्होंने लूट खसूट करी है 70 साल की। तो वहीं बीजेपी नेता सैयद यासिर जिलानी ने कहा कि इससे भारत के गरीब मुसलमानों के भविष्य को बहुत लाभ होगा। सरकार केवल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बिल आ रहे हैं, उसका मैं पीटीआई के माध्यम से तमाम भारत के नौजवान मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो इसका समर्थन करें। ये भारत के गरीब मुसलमानों के भविष्य के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन साबित होगा। और ये सरकार आपसे वायदा करती है कि आपके औकाफ में जो चीज़ें आ रही हैं उसको किसी तरीके से बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा। औकाफ की चाहे जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो वक्फ के लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिन्होंने ज़मीनों को कब्जा किया है उन कब्जे से उनको निकाला जाएगा। तो देखिए, आज वक्फ बिल टेबल किया जाएगा। वक्फ बिल पर संसद में बोलने के लिए बीजेपी ने नाम तय कर लिए हैं। बीजेपी की तरफ से 7 लोकसभा सांसद वक्फ बोर्ड बिल पर संसद में बोलेंगे, जिसमें वक्फ बोर्ड पर जेपीसी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, कमलजीत सहरावत और अभिजीत गंगोपाध्याय शामिल हैं, जबकि किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यसभा में राधा मोहन अग्रवाल, ब्रिजलाल भागवत कराड और
सुधांशु त्रिवेदी पार्टी और सरकार का पक्ष रखेंगे। तो देखिए, लोकसभा में बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो 7 सांसद वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा करेंगे, जिसमें जगदंबिका पाल, जिन्हें जेपीसी कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया था, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, कमलजीत सहरावत, अभिजीत गंगोपाध्याय, किरण रिजिजू शामिल है। किरण रिजिजू सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं देखिए, लोकसभा में कौन कौन इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेगा वो हमने आपको बताया। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी का पक्ष कौन से वो सांसद रखेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, राधा मोहन अग्रवाल, बृजलाल, भागवत कराड और सुधांशु त्रिवेदी, तो ये 4 सांसद राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वही वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या कुछ टाइमलाइन इस बिल की रही है वो भी समझिए। देखिए, 2 अप्रैल को बिल पेश करने का वक्त मुकर किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बिल पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया है। हालांकि विपक्ष ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मांगा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन चर्चा के बाद बिल को लोकसभा से पास कराने की प्रक्रिया होगी। वक्फ संशोधन बिल पर दोनों सदनों में वोटिंग होगी। बीजेपी ने सदन में मौजूद रहने के लिए अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी की है। साथ ही कांग्रेस ने भी 2 से 4 अप्रैल के लिए सांसदों के लिए व्हिप जारी की है, क्योंकि कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरह से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे। तो जहां एक तरफ आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में टेबल किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अराजक तत्वों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से विशेष समुदाय के लोगों ने विरोध जताया, काली पट्टी बांधकर उन्होंने नमाज भी अदा की थी ईद के दिन। अब ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में तैयारियां तेज कर दी गई है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है। आज संसद के पटल पर इस बिल को रखा जाना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्ष ने इस बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की। हालांकि सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है। वहीं इस मुद्दे पर बिहार की सियासत में भी हलचल है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी रार मची है। बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक महासंग्राम जारी है। एक तरफ मुस्लिम संगठनों का देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी ओर सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। बिहार की सियासत पर भी इस मुद्दे पर तनातनी देखी जा सकती है। बीजेपी का कहना है कि ये बिल वक्त की मांग है और इसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। दूसरी ओर जेडीयू इस मुद्दे पर सावधानी से प्रतिक्रिया दे रही है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनावी मैदान में उतर रहा है। जेडीयू ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अभी तक न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन से अपनी दूरी भी बना ली। वक्फ बोर्ड बिल पर जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी का रुख सरकार को थोड़ा सुकून देने वाला है। जेडीयू पहले ही वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को सुझा चुकी है। जेडीयू का सुझाव है कि जमीन क्योंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून वक्फ की जो संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, उन पर नए कानून का असर न हो। किसी विवादित या अनरजिस्टर्ड सरकारी संपत्ति को इसके दायरे में लाया जा सकता है। जेडीयू का तीसरा सुझाव है कि अनरजिस्टर्ड संपत्ति पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा ना जाए। पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि सरकार से उनको भरोसा मिला है कि जब ये बिल चर्चा के दौरान आएगा तो उनके इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसी वजह से जेडीयू का रुख सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रही है। समाज के अन्य वर्गों के विकास के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उन्होंने हर समय
न्याय दिया है। हम सरकार के साथ हैं जी। सरकार बिल ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दिया और बिल का मसौदा देखने के बाद ही वो इस विधेयक पर कुछ ज्यादा कह सकते हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो जिन बिंदुओं को जनता दल यूनाइटेड ने जेपीसी के समक्ष रखा वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कंसर्न मसौदा में आए होंगे, ये हमें हमारा विश्वास है। और जब ये पटल पे आना है, पटल पे विमर्श होना है, तो उसके बाद की चीजें हैं। वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी का रुख बेहद सख्त है। इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानते हुए वो लगातार संशोधन के विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पार्टी का रुख दोहराते हुए कहा कि हम लोग शुरू से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम और लालू जी बीमार अवस्था में भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। ये बिल असंवैधानिक और देश को बांटने वाला है। लोग शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में भी हम लोगों ने विरोध किया है। हम लालू जी भी बीमार अवस्था में भी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं और इसका विरोध किया है। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। नीतीश का हवाला देकर जेडीयू साफ कह रही है कि हमने हमेशा सुनिश्चित किया है कि मुस्लिम समाज पर कोई आंच न आए। साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दल अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक रुख तय कर